बड़ा बात है कि इस ब्लॉक में अधिकारी से ज़्यादा दलाल बैठते हैं और उसी भवन के अंदर जहां सभी अधिकारियों की सीट है वहीं पे बैठते हैं। आखिर ये वीडियो संलिप्त नहीं है तो ये दलाल क्यों बैठते हैं अंदर और क्यों बाउंड्री के अंदर रहते हैं? अगर आप और हम बिना परमिशन के अगर वीडियो बनाते हैं तो हम पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। के साथ बरम्बरता की हदें पार कर गई, मानवता को शर्मसार किया गया, उन्हीं के दरवाजे पर आए हुए हैं। हालांकि ये मंगलपुर पटनी पंचायत है, वार्ड नंबर 1 है, पंटोका गाँव है और उन्हीं के जो बड़े पापा हैं वो हैं। हालांकि जिस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है अभी उस परिवार पे क्या बीतता होगा, लेकिन उनके बड़े चाचा हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, उस दिन के घटना के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं आपको? वो तो जानकारी हमने के बाटे घटना के क्या क्या जानकारी हुआ था उसमें? अब सवेरे गए नहीं से तो वो मुआ के बिक दिले रहो तो वह सब जानकारी बोल उठा के ले गए सब हॉस्पिटल में। अच्छा, जो अच्छा जी है क्या शराब का सेवन उन भी करते हैं क्या? ना ना ना, जो दलाल था उसका नाम अवधेश है और उनसे काफ़ी इनका रिश्ता मजबूत था। ये बात तो हमने का जानकारी नहीं है। क्या आते जाते नहीं थे आपके घर पे वो? ना, जिस समय गए थे होश में थे या नहीं? होश में तो था, होश में था। वो पानी क्या बोल रहे हैं आप? पिताजी है ना है इनका? पानी में रहा तो हमने उठा के एकरा के ले गए सब हॉस्पिटल में, वही जा हॉस्पिटल बाबा तो हमें ले गए तो डॉक्टर साहब देखले नखले आ देखो क्या कहलन जाए हम गाड़ी देते हैं ले जाइए सदर हॉस्पिटल। हम लोग सदर हॉस्पिटल लेकर चले गए। सदर हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, आवेदन थाना में आप लोग? हम ना वो हमारा तो हमने लेट हो गई नहीं सर, खोलिए गई सर तो बड़ा बाबू ना रहा चल नहीं सर घर है। मेरे साथ भैया है, बताइए जो अक्षय जी हैं उनके साथ जो कहा जाता है कि बहुत मैंने हैवानियत के हद पार कर दिया गया, यह घटना है निंदनीय है या नहीं? एकदम निंदनीय है। उनकी आंख जो है, आंख की रोशनी चली गई और कार्रवाई भी नहीं हुआ और उल्टे में इनके ऊपर FIR हुआ। मतलब कहाँ तक सही है? नहीं मतलब वो लोग अधिकारी है, वो लोग अपने मन से कुछ भी कर सकता है। इस मतलब ये आम आदमी है। यानी आपके कहने का मतलब जो गरीब है उसका जीने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं, बिल्कुल हम लोग हैं उसके जीने का अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार है लेकिन जीने देगा तो आप लोग जिएगा। तो आप लोग इस लड़ाई को लड़िए और जितना लोग सोच रहे हैं ना कि अछैया पे पड़ा है अछैया समझे, तो समझ लीजिए आज उनके पर पड़ा है कल आप पर पड़ेगा, तो यही तरह सभी दुनिया कहेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनका विरोध करिए। और मेरे साथ भ्रष्टाचार मंच जो चलाते हैं वही हैं बबलू देव राजपूत और इन्हीं से हम बात करने वाला। अच्छा, ये बताइए जो अक्षय जी हैं आज आपके इनके दरवाजे पर हम सभी लोग आए हैं शायद इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, और चाहे दोषी ये हो चाहे वो आवाज़ सहायक हो, सभी पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मतलब इसके दायरे में आए, जो गलत पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या जो आवाज़ सहायक किया वो सही था? देखिए, कोई भी जो गलती कर रहा है, करप्शन कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन यह होता है कि संवैधानिक तौर तरीके से उसके लिए कानून बना है। नहीं, इसका मतलब यानी अगर थोड़ा देर के लिए मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा देर के लिए अगर अक्षय कुमार ने अगर गलती किया ही तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसको ऐसे ही सजा दे दिया जाए। क्या गलती कर दी? तो आवेदन दिए थे जांच करने के लिए, तो इसमें गलती क्या? मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि ऐसे अगर कहीं से अगर गलत किसी ने कर ही दिया, अक्षय यादव नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर आपने ही अगर कहीं कुछ गलती कर ही दिया तो उसके लिए कानून है, कानून का सहारा हम लोग लेते हैं। तो कहाँ कानून का सहारा मिल रहा है इनको साहब? कानून का सहारा मिलता तो उल्टे इनके ऊपर FIR थोड़ी होता। ये FIR करते, हालांकि कोई देख के पता लगा सकता है कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इन्हें पैर नहीं है, लेकिन दो व्यक्तियों को कैसे मार सकते हैं, चाहे कैसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन उल्टे इनके ऊपर FIR हो गया। नहीं, शर्म की बात नहीं है? देखिए, इसमें कि इतना बड़ा अपराध कर दिया, इनको मृत घोषित करके और वहाँ से गया था, और आज भी जो है वो ये लोग के संरक्षण में जो है खुला घूम रहा है। और पीड़ित परिवार जो है अपना आवेदन लेकर जो है दौड़ के हॉस्पिटल, दौड़ के कोर्ट, दौड़ के जो है SDM ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। तो कहीं तो कोई गुंडा नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं है जो इतनी बुरी तरह मारा गया, मृत समझ कर इनको फेंक दिया गया और इनके आवेदन भी नहीं लिया गया, और जो आवाज़ सहायक अभी कर रहा है, क्या सही है? देखिए, कहीं ना कहीं से काफ़ी निंदनीय है, ठीक है। अगर अभी भी अगर इसके ऊपर अगर एक्शन ये लोग नहीं लेगा तो हम लोग चुप थोड़ी बैठने वाले हैं। हम लोग सारा एक से एक इसका बखिया उधेड़ कर जब तक कार्रवाई इस पर नहीं होगा, जब तक हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमको अगर आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी करेंगे। हम पत्रकार हैं, हमारा इतना ही काम है कि हमको निष्पक्ष पत्रकारिता करना दिखाना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमारा हाथ पैर बांध दिया गया है कि हम कहीं आंदोलन नहीं कर सकते हैं, किसी सवाल नहीं कर सकते हैं। हमने पड़ेगा तो इस माइक को रखकर आंदोलन करने के लिए भी हम तैयारी हैं और आंदोलन भी करेंगे। बस न्याय मिलना चाहिए। अगर अक्षय कुमार दोषी हैं तो गलत इन पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये दोषी नहीं है, अगर ये निर्दोष हैं, तो इनके साथ जो हुआ है उसका भरपाई होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आवाज़ सहायक है अभी वो अपने पद पर है। आवाज़ सहायक के बारे में बताया जा रहा है कि नशेड़ी नंबर 1 है।
अच्छा, ऐसे नशेड़ियों को बिहार में, हालांकि शराबबंदी है, नशा मुक्त, मोदी जी कहते हैं कि बिहार को नशा मुक्त बनाना है, नीतीश कुमार जी और मोदी जी, भारत को नशा मुक्त सवाल बनाना है, है, फिर भी ऐसा ही होता है। सवाल है, अभी हम एक सीढ़ी पर एक जीना पर ब्लॉक में वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी कारण बस मेरा कैमरा सपोर्ट नहीं किया, आवाज़ उसमें साउंड नहीं आया। वहाँ पे जीना पे जैसे चढ़ रहे हैं ना, अभी 1-1.5 साल पहले इसका जो है उद्घाटन हुआ है प्रखंड का, और वहाँ पे जहाँ थूका हुआ था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि थूकना दंडनीय अपराध है। तो बिहार में जो चीज़ का रूल्स जो फॉलो करने के लिए बताया जाता विपरीत है, होता है, उसके विपरीत होता है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर में कि यहाँ पे थूक जो भी थूकेगा पकड़े जाने पर उसको आर्थिक दंड किया जाएगा, और उसके नीचे थूका गया था। तो बिहार सरकार का जो भी उनका मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, योजना नहीं, उनका जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है ना, नियम होता है, नियमावली होती है, वो कहीं ना कहीं दीवार पे आपको मिल जाएगा। कहीं दीवार पे मिलेगा बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहीं दीवार पे आपको मिल जाएगा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, लेकिन धरातल पे कहीं नहीं मिलता है। अगर भ्रष्टाचार का विरोध करना गलत है तो समझ लीजिए हम गलत करेंगे, अब भ्रष्टाचार का हम विरोध कर देंगे। अगर सत्य का साथ देना गलत है तो समझ लीजिए हम गलत करेंगे और सत्य का साथ देंगे, है ना। देखिए, भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है, ऐसा नहीं है पूरे बिहार में, रोम में, ऐसे तो पूरा देश में है, लेकिन पूरा देश में बिहार भ्रष्टाचार में टॉप 10 में 1 नंबर पे आता है। लेकिन ये पहला ऐसा घटना है कि एक आवास सहायक के द्वारा एक दिव्यांग जिसके दोनों पाँव भगवान ने नहीं दिया हो, और जिसका सहारा हम लोग होते हैं, और हमारे जैसे लोग जो हैं जिसको भगवान आँख, हाथ, पैर सब कुछ दिया है, और भगवान ने इनका 2 पैर छीन लिया, और फिर एक ऐसे लोग जो है इनका आँख छीन लिया और इनको मारा, इस तरह से बुरी तरह से मारा, कहीं ना कहीं से अत्यंत दुखित बात है, और इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसके लिए निंदा करने के लिए शब्द नहीं। भगवान तो पहले से इनका 2 पैर नहीं दिए थे, आज जो सुरक्षित आँख था, जो पूरी दुनिया को देख सकते थे, एक आँख की रोशनी भी चली गई, कह रहे हैं कि अभी आँख से दिख नहीं रहा। कहीं ना कहीं से इनकी आँख की कीमत जो है ना, हमारे माननीय जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान महोदय को देना पड़ेगा, इनको न्याय देना पड़ेगा। आप लोग न्याय नहीं न्याय देंगे तभी मिल सकता है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन सभी को निलंबित करें, तभी इनको न्याय मिले। अब तक हो जाना चाहिए था, इतना हम लोग को सब करने का, दिखाने की जरूरत थोड़ी थी। सत जो है ना हमेशा परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा लड़ाई लड़ना पड़ता है, और ऐसे भी हम लोग बिहार में हैं। तो मैं अभी भी उम्मीद करता हूं, मैं जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस कप्तान से, जो हमारे जिला के पुलिस कप्तान है डॉक्टर कुमार आशीष सर से, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और उम्मीद भी कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे उम्मीद पर ये लोग खरा नहीं उतरेगा तो ये लड़ाई निरंतर हम लोग के लिए है, ये समाज के लिए है। लड़ाई अक्षय कुमार का नहीं है, ये समाज के उन शोषित लोगों का है, इन मड़ई झोपड़ी वालों का लड़ाई है, जो इनको इंदिरा आवास नहीं मिलता है, इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन बड़े बड़े 2 मंजिले 3 मंजिले वाले को जो है ना करप्शन करके आवास का लाभ मिल जाता है। जो कमीशन देंगे उन्हीं को न मिलेगा, उन्हीं को बिना मिलता कमीशन है। वाला को तो मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक बार कहेंगे तस्वीर में दिखा दीजिए इनका भी घर, शायद इनका घर एक बार दिखाइए। और यही है, एक बार जानना चाहेंगे कि आपकी आँख की रोशनी चली गई, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, इससे चलिए एक आँख बंद करके दिखाइए तो, नहीं दिख रहा है कि नहीं? नहीं देख रहा। कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए अब क्या कहेंगे साहब, अब तो हमको भी डर लग रहा है कि इस प्रकार से अगर इनके साथ हो, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंख की रोशनी चले गई, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उल्टे पे इनके ऊपर FIR कर दिया जा रहा है, आखिर उनका क्या होगा। एक तो भगवान ने पहले से इन्हें पैर नहीं दिया है, और दूसरी चीज़ इनकी आंखों में देख सकते हैं किस तरह लाल लाल जो है कि दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन लोगों से भी हम जानने का कोशिश करते हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं जो समाज सेवी हैं और युवा समाज सेवी लोग हैं, और ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे अक्षय भाई के लिए। हालांकि इनकी आँख की रोशनी चली गई है, पैर नहीं है, तो क्या आप लोग लड़ने वाले हैं? हम लोग इनके लिए निरंतर खड़े हैं, और कभी भी हम लोग कभी भी सच्चाई के लिए लड़ते हैं। इस प्रखंड में जो भी काम हो गलत होता है उसका विरोध करते हैं, और हम लोग को ये पता लगा कि ये बहुत निंदनीय घटना है अक्षय कुमार जी के साथ, इसीलिए हम लोग अपने सहयोग में आए हैं। जो सही है उसका कानूनी कार्रवाई हो, और जो गलत है उसका विरोध किया जाए। तो आपको लगता नहीं है कि सही काम कर रहे थे? एकदम सही काम कर रहे हैं। आपका भी आँख फोड़ दिया जाए तो अगर ये पूरा जनता ये चीज़ नहीं समझेगा तो आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा, किसी के साथ हो सकता है। इसीलिए जो सही है उसके साथ खड़े हो, जो गलत है उसका विरोध किया जाए। हम लोग का ये निरंतर अपना प्रखंड का जो है प्रयास रहता है एनी टाइम। चलिए मेरे पास ये भी है, युवा हैं, समाज सेवी हैं, और आप लोग क्या अक्षय भाई के लिए करेंगे? इनके लिए तो सबसे पहले मैं 4-5 दिन से देख रहा था, और इनका जो हालात है ये देख लगभग बिहार लेवल पे चल रहा है, इनका पीक पूरा।
इनको हम लोग इंसाफ दिलवा के छोड़ेंगे, चाहे वीडियो को निलंबित करवाना पड़े या जब तक कार्रवाई नहीं करेगा। करवाना नहीं पड़ेगा साहब, करना पड़ेगा। हाँ तो वही हम लोग अपने हाथ से नहीं ना कर देंगे, उसके लिए लड़ाई साहब लोग करेंगे ना। हाँ तो अब हम लोग साहब आवाज लोग ऊंच उठाएंगे, पोस्ट पर ठीक तो कहाँ से है। करेंगे? सबसे पहले शर्म आता है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में बैठ के और ब्लॉक लेवल पे ये अधिकारी आता है सब, और ऐसा भ्रष्टाचार करके पूरे बिहार का जो है ना मान सम्मान को पूरे देश में लज्जित करके रख देता है सब। शर्म आता है ऐसे ऐसे अधिकारियों पर। अगर इनका मृत्यु हो जाता तो पता भी नहीं चलता कि कौन इनका कौन इनको मारा है, क्या किया है। जाता लोग चुपचाप उठा के लेकर आता लोग, कोई पोस्टमार्टम में भेज देता लोग, कहता लोग मिला है, कर दिया है, जांच कर रहे हैं। यहाँ बिहार है, वहाँ तो 12-12 घंटा 24-24 घंटा लाशें पड़ा रहता है सदर हॉस्पिटल में, कोई देखने वाला नहीं रहता है कि कौन किसका लाश है, कहाँ से आया है। उस पोस्टमार्टम का बार बार खुलासा होते रहता है, लेकिन कोई देखने वाला बहुत सही बात कहा, लेकिन जिस समय झगड़ा होता आपके पास फोन था कि नहीं? फोन था। तो काहे नहीं घरे फोन कर दिए? अरे फोन छीन लिया अवधेश दलाल उनका वीडियो साहब। फोनो छीन लिया था। तो अभी फोन मिला है कि नहीं आपको? हाँ फोन मिला है, पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह कर लिया, कि कौन दिया है वो हमको फोन मुन्ना सिंह। तो मुन्ना सिंह बताए नहीं? ना वो बताएं कि अवधेश दिया शायद लिया करके। बताए कि अवधेश दिया। देख लीजिए, फोन भी गायब, आँख भी फूटा, पैर भी नहीं है, मृत समझ के फेंक दिया गया, और बाद में मोबाइल भी मिल गया। सबसे बड़ा बात है कि इस ब्लॉक में अधिकारी से ज़्यादा दलाल बैठते हैं, और उसी भवन के अंदर जहां सभी अधिकारियों की सीट है वहीं पे बैठते हैं। आखिर ये वीडियो संलिप्त नहीं है तो ये दलाल क्यों बैठते हैं अंदर, और क्यों बाउंड्री के अंदर रहते हैं? अगर आप और हम बिना परमिशन के अगर वीडियो बनाते हैं तो हम पे वो कार्रवाई कर सकते हैं। ये उनके लेकिन वो बिना एवज में। परमिशन के दिन भर लेकिन बैठे रहेगा। बिना परमिशन के वो दलाल सब बैठा रहता है अंदर, एकदम धड़ल्ले से दलाली करता है, लगता है उसको आपका बाप का राज चल रहा है प्रखंड में। हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग को दलाली ख़त्म करना है। प्रखंड से कोई भी चीज़ हो, स्वच्छ हो, जो जनता का चीज़ है वो जनता को मिले, जनता का हक मिले। कोई भी इन लोगों का दलाली ना करे, कोई भी जनता का हक ना मारे। बस हम लोग का यही चीज़ है। हम लोग समाज के लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं, कहीं भी कोई गलत चीज़ ना हो। कहीं भी गलत होता है तो हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। बस हम लोग को प्रखंड में हम लोग को बस स्वच्छ प्रखंड चाहिए, कोई दलाली कोई घूसखोरी नहीं चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों को उजागर करते हुए मैं अशोक यादव, और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। बने रहिएगा हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय बिहार।